नमस्कार साथियों। सैनिक भाइयों, मैंने सुना था कि 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से सेना और सैनिक दोनों मजबूत हो गए हैं। लेकिन हकीकत भी जानना हमारा काम है, और अगर हकीकत जाननी है तो मैं फिर कहूंगा इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, तब पता लगेगी हकीकत। 2014 के बाद बेशक आप सबको पता है किस तरीके से ओआरओपी कही गई थी मिलेगी पूरी तरह, और वो मिली है नहीं मिली है। बहुत सारी वीडियो है हमारे चैनल पर, आपने लगातार देखे और आप लोग लगातार गुहार भी करते रहते हो, फिर चाहे वो एमएसपी को लेके हो या डिसेबिलिटी पेंशन को लेके। अभी तक ये पता लगा था कि अगर एक जवान का पैर कटता है और एक अफसर का पैर कटता है तो जवान के पैर को मिट्टी का पैर और अफसर के पैर को सोने का पैर मान करके उसके अंदर बड़ा लंबा चौड़ा भेदभाव किया जाता है। लेकिन अब एक और छुरी चलाई गई है, एक और कटौती की गई है। हालांकि बुरी खबर है, लेकिन आप लोगों को जागरूक करने के लिए या उन अंधभक्तों को जागरूक करने के लिए बतानी पड़ रही है या ये वीडियो बनानी पड़ रही है। अब पता है क्या नया नियम लगाया है। हमने सुना था कि जब कोई भी जवान अपनी यूनिट के अंदर कदम रख लेता है तो उसकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। मतलब जवान 24 घंटे की ड्यूटी पे रहता है, और उसका मनोबल किस तरीके से तोड़ा जा रहा है वो आपको बताऊंगा इस वीडियो में। पहले एक नियम आया था कि जवान अगर छुट्टी पे गया है और वहां पर अगर उसके साथ किसी तरह का कोई हादसा हो जाता है तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। और अब क्या, आप अपनी यूनिट के अंदर हैं और आप नहा रहे हैं, आपका पैर फिसल जाता है, आपकी हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, या कोई भी अंग खराब हो जाता है तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। क्या? हां, डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। हमने सुना था सेना का जवान 24 घंटे के लिए काम करता है। हमारे देश के जो जवान हैं वो हमारी 24 घंटे रक्षा करते हैं, इसीलिए तो 24 घंटे तक वो वहां पे रहते हैं। वो 8 घंटे की ड्यूटी के बाद अपने घर थोड़ी आ जाते हैं। लेकिन उनका मनोबल किस तरीके से गिराया जा रहा है कि अगर आप अब मतलब सेना क्या कहती है, ये निकाला एएफटी ने, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल, जो कि अभी तक सेना के हित के लिए काम करती थी, सैनिकों के हित के लिए काम करती थी, हमारे जवान जेसीओ भाई के हित के लिए काम करती थी। दिखाता हूं मैं आपको, देखो। पहले हमने सुना था देश की सरकारें अपने जवानों का मनोबल बढ़ाने का भरपूर प्रयास करती हैं, लेकिन मनोबल किस तरीके से तोड़ती हैं वो भी आपको बताता हूं। आपको पता है अग्निपथ योजना भूलना मत, आप भूले भी नहीं होंगे, क्योंकि आप और आपके खुद परिवार के लोग सेना के अंदर अभी भी सर्विस दे रहे होंगे, लेकिन आपका जो बेटा है ना, आपका जो पोता है, वो रिटायर्ड होकर के घर बैठ जाएगा 21-22 साल में। दूसरा एक और नया नियम निकाला एएफटी ने, जो एएफटी देश के सैनिकों के हित के लिए काम करती थी, जवान जेसीओ के हित के लिए काम करती थी। उसने नियम निकाल दिया कि अगर आप अपनी सेना के अंदर, अपनी यूनिट के अंदर हैं और आप नहा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, या आप पर्सनल, मतलब उसको पर्सनल काम में अरे एक सेना का जवान लड़ने के लिए या क्या नाम है, सेवा देने के लिए अगर वहां पे है तो वो खाएगा भी, पिएगा भी, नहाएगा भी, धोएगा भी, वो तमाम काम करेगा। लेकिन अगर इस तमाम काम करते हुए यदि आपका कोई अंग खराब हो जाता है, आप गिर जाते हैं, आपकी हाथ पैर टांग टूट जाती है, तो उससे अब सरकार को कोई मतलब नहीं है। अब उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है, आपकी कोई पेंशन नहीं है। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब आप पेंशन के हकदार नहीं हैं। तो सोचिए अब वो जवान का मनोबल टूटेगा या नहीं टूटेगा। और सेना के अंदर जो युद्ध लड़े जाते हैं ना, वो सिर्फ बंदूक और गोलियों से नहीं लड़े जाते, दिमाग भी मजबूत होना चाहिए, उसका मनोबल मजबूत होना चाहिए। लेकिन ये जो सैनिक की बाथरूम में गिरने से लगी चोट विकलांगता पेंशन का कारण नहीं हो सकती, ये हमारे देश के जवानों का मनोबल तोड़ने का एक और बहुत बड़ा कारण है। उम्मीद करूंगा कि इस नियम के विरुद्ध, इस कानून के विरुद्ध आप लोग खूब आवाज उठाएंगे। मैं अपना प्रयास कर रहा हूं, मैं सिर्फ वीडियो बना सकता हूं, इसके खिलाफ आवाज उठा सकता हूं और आप तक पहुंचा सकता हूं। मैंने अपना फर्ज पूरा किया है, लेकिन अब आप लोगों का भी फर्ज है, इसके खिलाफ आवाज उठाओ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि कोई गलत नियम है तो उसके खिलाफ आवाज भी उठानी चाहिए। हमारे देश के जवानों का मनोबल तोड़ो मत,
उनके मनोबल को बढ़ाओ, ताकि वो और दिमाग से स्ट्रांग होकर के जो आज चाइना हमारी ज़मीन को हथियाने का प्रयास कर रहा है ना, उससे लड़ने पे सक्षम हो। जवानों का मनोबल मत तोड़ो, ये बहुत गलत है। जिसमें सैनिक क्या 24 घंटे सिर्फ सेवा करेगा क्या? अरे वो नहाएगा भी, पिएगा भी, धोएगा भी, तमाम वो काम करेगा, लेकिन अगर वो गिर जाएगा नहाते वक्त तो आप उसको पेंशन नहीं दोगे। ये नियम निकाला है। यदि सही में आप लोगों को भी लगता है कि ये नियम गलत है, तो इसके विरुद्ध भी आवाज जरूर उठाओ। आप लोग 1 रैंक 1 पेंशन के लिए आवाज उठाते हो, आर्थिक लाभ के लिए, लेकिन ये तो उससे भी गंदा नियम है यार, जिसमें आप लोगों को पेंशन ही नहीं मिलेगी। अब आपका कोई सगा संबंधी होगा सेना में, आपका कोई भाई बंधु होगा, आपका बेटा होगा, आप खुद भी होंगे, लेकिन इसके खिलाफ आवाज जोरदार तरीके से उठाओ। ये बड़ा गंदा नियम है। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, और साथ ही साथ वीडियो के अंदर आप अपनी राय जरूर देना कि बात सही है या नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।